उसमें जो मेजर काम है सर हमारा सैनिटेशन को है सर, इनको इम्प्रूव करना सर, वो हम करते हैं सर। उसके बाद सर स्ट्रीट लाइटिंग वगैरह और सर जो बाकी डेवलपमेंटल इशूज़ हैं सर, जिसमें लैंड ड्रेन हम करते हैं सर, हर साल स्टैब्लिश प्लान बंद है सर। और 28 सर हमारे पास कैजुअल लेबर है सर। उसके अलावा सर हमारे पास जो एसेट्स है एमसी का, उसमें सर हमारे पास 185 शॉप्स हैं सर। एक हमारे पास टाउन हॉल है सर, एक सर हमारे पास कम्युनिटी हॉल सर हमारे पास 3 है। एक स्कूल वालों के पास है सर, एक बैंक को है सर, एक सर हमारे पास है। उसके अलावा सर हमारे पास 17 सर गाड़ियाँ हैं, 3 पार्क हैं सर हमारे, और सर कम्युनिटी टॉयलेट और पब्लिक टॉयलेट सर 16 है हमारे पास, और 4 पैसेंजर शेड है सर हमारे पास। वर्क्स में हम सर जनाब की डायरेक्शंस पे सर 68 ड्रेनेज के सर वर्क जो है वो इस बार है हमारे पास। ये हाउसिंग बोर्ड की स्कीम सर, जिसको हम यहाँ पे लुक आफ्टर करते हैं सर। PMAY 2 में सर सर्वे हो रहा है, घर घर जाके वैसे ही कर रहे हैं सर। उसमें भी सर ये वाली है स्कीम, उसका सर हो रहा है सर। ठीक है, वो लोग गए, किसी को बच्चों ने मजबूर किया, किसी को किसी ने किया, लेकिन MLA साहब के भी बच्चे थे। MLA साहब की मदर इतनी बीमार है, वो जम्मू में है, फिर भी इन्होंने जो है देखा कि मैंने यहाँ की सेवा करूँ, इन्होंने सेवा की है। हमने जो म्यूनसिपलिटी बनाई 2018 में, जब हमने म्यूनसिपलिटी बनाई, पुंछ म्यूनसिपलिटी शर्मा साहब ने बनाई, तो शर्मा साहब ने इनके साथ जो है बैठकर हमने बातचीत की, और इन्होंने कहा कि जैसे शर्मा साहब बोलेंगे मैं वैसे करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि शहर के लोगों की सेवा का मौका जो है वो मुझे मिले। और इन्होंने जो है 5 साल हमारी म्यूनसिपलिटी चलाई, और 5 साल इन्होंने कभी जो है हमें कोई काम जो है निजी कोई काम इन्होंने। तो मैं कहता हूँ कि इन जैसा आदमी जो है हमें मिलना बहुत मुश्किल है। ये हमारे शहर के लोगों की यहाँ पर कम से कम 2 करोड़ रुपए के टेंडर जो है पूरी सिटी में करवाए हैं, जो टेंडर हो चुके हैं, काम अलॉट हो चुके हैं, बस काम शुरू होने वाले हैं। 10 दिन तक वो काम जो है यहाँ पर शुरू हो जाएंगे। अभी उसके बाद इन्होंने जो है और फंडिंग का इंतजाम किया, कोई 10 करोड़ का और जो है ये शहर में दे रहे हैं। शहर में मैं इनसे कहूँगा कि हमारे यहाँ पर कुछ नाले हैं, लोगों के घर हैं पास में, और वहाँ पर गंदगी बड़ी है। मैं कहूँगा कि उनको जो है पहले आप कवर करवाएं वहाँ पर, ताकि शहर की थोड़ी सफाई हो सके। मैं शहर के लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको जो भी काम पड़ता है डेवलपमेंट के कंसर्निंग, बिला झिझक MLA साहब के पास आप जा सकते हैं, हमारे पास आ सकते हैं, हम MLA साहब को हाथ पकड़ के काम करवा सकते हैं। और मैं ये कहूँगा कि MLA साहब जो है, मेरा ख्याल है कि ऐसा MLA, ऐसा यंग MLA हमें मिलना जो है बड़ा मुश्किल है। शर्मा साहब के बाद अगर किसी ने काम किया है शहर में तो वह एजाज जान ने किया है, और 5 साल उन्होंने हमारी म्यूनसिपलिटी जो है चलाई है बगैर मजबूत मिलत, बगैर किसी पॉलिटिक्स के ऊपर उठ के। तो मैं लोगों से एक बार फिर कहूँगा कि कोई सियासत नहीं है यहाँ पर, कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं है। हमने पुंछ की डेवलपमेंट करनी है, पुंछ के लोगों की देखभाल करनी है, खास करके मैं कहूँगा शहर के लोगों की देखभाल करनी है। हमारे पास कोई आदमी नहीं है जो हमारे लोगों को देखेगा। तो मैं शहर के लोगों को ये कहूँगा, पॉलिटिक्स से हटकर तो जो भी काम आपको पड़े MLA साहब के पास आए, जो आपका छोटा मोटा काम है वो सब ये खुद करेंगे। मुलाजिम थे 3-4 यहाँ पर, जो कि यहाँ पर सिटी की जो लाइट जो देखते थे, रिपेयर वगैरह, नई लाइटें लगानी, वो काम करते थे यहाँ पर। डायरेक्टर साहब ने उनको भी जो है निकाल दिया, और वो भी हमारे लिए बड़ी बड़ी समस्या बनी हुई है कि वो भी इन्होंने वापस लगाए हैं वो, लेकिन ये पे पता नहीं उनको कहाँ से देते हैं, उनकी तनख्वाह का जो है बड़ा बड़ी। डायरेक्टर साहब से खुद बात करें कि उनकी वजह से तो पूरे शहर में काम रुक गया है। और दूसरा, अभी रिसेंटली मुलाजिम की यहाँ पर ट्रांसफर हुई है, 9 मुलाजिम, और उनकी जगह यहाँ पर गवर्नर के हैं, वो फ्लावर जी के नहीं है, तो वो ऐसे उन्होंने भेजे हैं यहाँ पर एक प्रॉब्लम बेड हो। और एक लड़का यहाँ पर लगा है जो पूरा जो अकाउंट्स का यहाँ पर देखता है, पूरी जो इसकी एडमिनिस्ट्रेशन चलता है CO साहब के साथ, उसकी जहाँ उसको इन्होंने चार्ज दिया हुआ है सुंदरबानी का। डायरेक्टर साहब से बात करेंगे, उसको जो है पुंछ में रखेगा, क्योंकि पुंछ में बैठेगा तो यहाँ काम कौन करेगा। ये बड़ी बड़ी एक जो है प्रॉब्लम है। तो मैं 49 लोगों को शहर के लोग गेट है सर, उसके अलावा सर हमारे पास जो भी ब्यूटिफिकेशन ऑफ कुछ हमारे पास मीटिंग की। मैं CEO पुंछ उनको मुबारकबाद देता हूं कि दौरान जंग उन्होंने बेहतरीन जो है काम किया, और पूरी की पूरी जो म्यूनसिपलिटी है उसमें एक छोटे से डेली वेजर से लेके हमारे CEO साहब तक, और इवन मैं कहूँगा डायरेक्टर जो हमारे, क्योंकि ये टीम का एफर्ट होता है, एक आदमी का नहीं, इन सब ने बेहतरीन मिसाल दी। और पुंछ के अंदर इतनी शेलिंग में उन्होंने सब कुछ जो है बेहतरीन तरीके से चलाया।
उसकी मुबारकबाद देता हूँ। आज हमने पुंछ के अंदर स्ट्रीट लाइट्स का जो हमारा पहला छोटा सा एक प्रोजेक्ट था, उस पर 280 के करीब हम जो है वो नई इंस्टॉलेशन वो करने जा रहे हैं। लगभग 80 लाख रुपीस के 3 जो बड़े प्रोजेक्ट है वो हम शुरू कर रहे हैं। उनकी टेंडरिंग जो है वो हो चुकी है फाइनल पे, अलॉटमेंट 2-4 दिनों में हो जाएगी, जिसमें हम पुंछ शहर के अंदर 68 जो काम है नए वो टेकअप करने जा रहे हैं, जिसमें डिफरेंट लोकेशंस में सारी वार्ड्स को जो है वो प्रायोरिटी पे दिया जाए। लेकिन यहीं तक नहीं है, इसके अलावा भी हमने करीब काफी बड़ा एक प्रोजेक्ट जो है वो सबमिट किया है और मुझे उम्मीद है उसकी भी सैंक्शन जल्दी मिल जाएगी। और पुंछ के अंदर सोलर लाइट्स के लिए जो हमारा है 1 करोड़ 10 लाख की जो पहली सोलर लाइट है जो जम्मू कश्मीर के अंदर इंस्टॉल होगी, उसके लिए भी टेंडर जो है वो फाइनल स्टेज पे है। उस पर भी जब टेंडर हो जाएगा तो हम उसको भी पुंछ के अंदर लाइट्स लगाएंगे जो बेमिसालिया है। पुंछ के अंदर आपने देखा होगा कृष्ण चंद्र पार्क के पास रास्ता जो है वो काम हमने लगा दिया, वो चल रहा है। अब तो एंट्री पॉइंट है, क्लॉक टावर है, उसके लिए भी जो है वो फाइनल स्टेज पे है, वो भी हो रहा है। थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम आई, जंग की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया माहौल यहाँ पे, लेकिन मैं मुबारकबाद देता हूँ पुंछ के लोगों के कि इतनी शेलिंग के बावजूद, इतना नुकसान के बावजूद हमारी इंडियन फोर्स जो बेहतरीन आर्मी दुनिया की है, जिसने पाकिस्तान से तो लड़ाई लड़ी लेकिन उसके साथ साथ अपने लोगों की जो है हिफाजत उन्होंने की। हमारे लोग उनके साथ कंधे के साथ कंधा मिला के खड़े रहे और उन्होंने साबित किया। और मैंने असेंबली में भी कहा कि पुंछ के लोग किसी बम से नहीं डरते हैं। अगर हम पाकिस्तान के 100 पाउंड के गोले से नहीं डरे तो किसी की बातों से क्या डरे। और यही वजह है कि पाकिस्तान कभी कोशिश भी नहीं करता कि पाकिस्तान की नजर भी कभी हमारे इलाके की तरफ नहीं पड़ती कि वो 1 इंच भी कहीं आगे आ सके, क्योंकि यहाँ पे कॉम्बिनेशन है इंडियन आर्मी और हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों का। उनका ये है, हमारे बहुत से लोग जो शहीद हुए उनको हमने आज श्रद्धांजलि यहाँ पेश की, जो जख्मी हैं उनके लिए दुआ की, जो बच्चे शहीद हुए उनके लिए दुआ की, और यही दुआ की कि अल्लाह ताला हमारे इलाके को तरक्की दे। मैं सीओ साहब को, इनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। जो प्रोजेक्ट्स हमने शुरू किए हैं, इन प्रोजेक्ट्स को जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाएगा और इसके अलावा भी पुंछ में जितने भी काम है उनको शुरू किया जाएगा। फ्लड में जो डैमेजेस हुए उसको देख रहे हैं। बंकर्स के लिए क्योंकि पुंछ में जगह नहीं है, फर्स्ट प्रायोरिटी में हमने यही फैसला किया है कि जो हमारे मंदिर हैं, मस्जिद हैं, गुरुद्वारा हैं और जो स्कूल्स हैं उनके अंदर बड़े बड़े कम्युनिटी बंकर भरें, ताकि कभी भी इमरजेंसी आए तो हमारे लोग वहां जाके शेल्टर ले सकें। लोगों का हमें डर नहीं है, हमें डर, मैं बार बार कहता हूँ, पुंछ राजौरी के लोग जंग से या पाकिस्तान के बम से डरने वाले नहीं। हमें सिर्फ फिक्र होती है अपने बच्चों की। बच्चे अगर एक बार प्रोटेक्शन में अंदर आ जाएं फिर हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। इंशाल्लाह आगे भी मुझे उम्मीद है कि उमर अब्दुल्ला साहब ने जो वादा किया है यहाँ पे लोगों के बंकर्स को लेके, लोगों के काम को, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब और हमारे होम मिनिस्टर साहब जो हमने यहाँ से बना के पैकेज भेजा है उसको वो भी मंजूरी देंगे और हमारे इस इलाके में जो है तरक्की होगी। और मैं बताऊं, पहली बार ऐसा हुआ है कि पुंछ के अंदर जो शेलिंग से नुकसान हुआ, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब उसी वक्त पुंछ पहुंचे और कोशिश की हर जगह वहां पहुंचने की। जो लोग मारे गए उनको 10-10 लाख रुपए का ऐलानात किए और पहला 6 लाख रुपए बिना किसी फॉर्मेलिटीज के उनके अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दिया है। बाकी का भी ट्रांसफर हो रहा है, और भी मजीद जो है हम उनके लिए कर रहे हैं। जिनके मकान डैमेजेस हुए उनको 1 लाख कुछ के करीब पड़ गया है, कुछ को 40,000 पड़ा है, बाकी भी हम कर रहे हैं क्योंकि ये लंबा प्रोसेस है, डैमेज बहुत ज़्यादा है। मैं आखिर में हमारे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के डीसी साहब हैं, एसएसपी साहब हैं, एडिशनल एसपी साहब हैं और तमाम विंग जिसमें म्यूनसिपलिटी पुंछ, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ, हमारे डॉक्टर्स और इंजीनियर्स हमारे पीडब्ल्यूडी के, पीएमजीएसवाई के और पीएचई के, पावर डिपार्टमेंट के, इनको मुबारकबाद देता हूं कि इस जंग में इन्होंने बेहतरीन काम करके पुंछ को जो है एक बहुत बड़ी मुसीबत से जो बचाया है। और आखिर में फिर से म्यूनसिपलिटी के सफाई कर्मचारियों को मैं सल्यूट करता हूं कि जो उन्होंने इस जंग में अपना सफाई योजना कार्यक्रम जो उन्होंने लगा के रखा। मैंने ईओ साहब से बात की, इंशाल्लाह इन सबको रिकमेंड करेंगे और इनको बड़े लेवल पे जो है वहां जाके इनको सम्मानित किया जाएगा।